तो हेलो मेरे कृषि योद्धाओं। आज का जो वीडियो है, थंबनेल है, वो देख के आपको लग रहा होगा कि भैया ये क्या कह रहे हैं। सारा दिन तो कहते हैं कि दुनिया की, देश की सबसे बेस्ट डिग्री है, और आज पूछ रहे हैं कि वाई, क्यों कर रहे हो ये डिग्री। तो शांत रहिए। आज का वीडियो हो सकता है आपकी ज़िंदगी की, पूरी आगे की लाइफ के 5-7 साल नहीं, 50-60 साल चेंज कर सकता है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए और आराम से देखिए। देखो, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, और कहता ही नहीं, हकीकत है ये। इस आने वाले फ्यूचर की, वर्तमान की हकीकत है, रियलिटी है कि इस टाइम इस देश की ही नहीं, इस दुनिया की सबसे प्यारी, सबसे बेस्ट, सबसे फ्यूचर सिक्योर वाली अगर कोई डिग्री है, कोई पढ़ाई है जो आपको ऑल ओवर ग्रो करती है, तो वो है बीएससी एग्रीकल्चर, राइट। पर वो सही जगह से होना जरूरी है। पर आज मैं जगह की बात नहीं करूंगा, लोकेशन की बात नहीं करूंगा, कैंपस की बात नहीं करूंगा। आज मैं सिर्फ बात करूंगा कि डिग्री की। देखो, मैं कहता हूं ये डिग्री अपने लिए जन्नत है, स्वर्ग है। पर आप स्वर्ग में रह के भी आपको अगर ये नहीं मालूम कि स्वर्ग में मेरे पास क्या क्या फैसिलिटीज है, मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है, मैं किन किन चीज़ों को यूटिलाइज कर सकता हूं, तो आपके लिए वो स्वर्ग भी किसी काम का नहीं है। वो क्या है, आपके लिए शून्य है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आप इतनी प्यारी डिग्री कर रहे हैं, पर आपके लाइफ के गोल्स क्या हैं इस डिग्री को लेके। क्योंकि बच्चे बहुत बार मेरे को ये पूछते हैं, पेरेंट्स भी ये पूछते हैं कि हम ये करवा दे, वो करवा दे। तो ये सब चीज़ें आज अपन डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और सारी चीज़ें मैं समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन, ये वीडियो आप देख रहे हैं तो मैं भी पॉसिबल, या तो आप एडमिशन ले चुके हैं या लेने वाले हैं, या आपकी डिग्री खत्म हो चुकी है। तो खत्म हो चुकी है उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी जिनकी डिग्री अभी रनिंग में चल रही है, अपेयरिंग में चल रही है, या जो लेने का सोच रहे हैं, इंक्लूडिंग मैं पेरेंट्स को भी इनमें समझाऊंगा कि जो गार्जियंस अपने बच्चों को इस फील्ड में भेजने का सोच रहे हैं, तो पहली चीज़ तो मैं आपका हाथ जोड़ के बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं इस अपार संभावना वाले इस फील्ड में, इस देश की सबसे प्यारी और अच्छी पढ़ाई में, जिसमें आपका बच्चा ना केवल एकेडमिक्स में ग्रो करेगा, बाकी उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ऑलराउंडर अगर मैं देखूँ ना, तो सबसे बेस्ट डिग्री है। चलो शुरू करते हैं कि आगे आपके 5-7 साल कैसे होने वाले हैं और आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे। अगर आपने अभी तक भी अपने करियर का कोई गोल सेट नहीं किया है, चीज़ें शॉर्ट लिस्टेड नहीं की हैं, तो आज सारी चीज़ें हो जाएगी। तो मेरा पहला ही क्वेश्चन ये होता है आपसे, जो भी वीडियो देख रहे हैं, कि बीएससी एग्रीकल्चर वाई, क्यों कर रहे हो, अपने आप को अगले 5-7 साल में आप कहाँ देखना चाहते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, तो आपके माइंड में सबके अलग अलग जवाब होते हैं, क्योंकि सबका जिंदगी में अपने आप को लेके, अपने भविष्य को लेके अलग अलग गोल्स हैं। ठीक है, मैं भी, किसी का गवर्नमेंट है, किसी का प्राइवेट सेक्टर में है, किसी का टीचिंग में है, किसी का स्टार्टअप्स में है, किसी का फार्मिंग में है, मॉडर्न फार्मिंग में है। तो सबके अलग अलग है, किसी का डेयरी फार्म में है। पर आज मैं कुछ चीजें ऐसी जो आपको बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं अपन। आप बीएससी एग्रीकल्चर क्यों कर रहे हो, आपका असली मोटिव क्या है, आपने कभी सोचा। ये तो दो चीजें होती है, या तो मैंने देखा देखी में कर ली, या फिर मेरे को नॉलेज था। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एडमिशन तो ले लेते हैं, कई बार गलती भी, अच्छी गलती होती है। अगर आपने गलती से एडमिशन लिया है बीएससी एग्रीकल्चर में, अभी तक आपने कोई करियर गोल सेट नहीं किया है, तो डोंट वेरी, आज आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली है। ठीक है, तो एक तो होता है, या तो आपने देखा देखी में कहीं एडमिशन ले लिया, बुआ का लड़का ले रहा था, मामा का लड़का। चलो, एक देखा देखी अच्छी भी अच्छी होती है। वो आपने एक एड देखा होगा ना, सर्फ एक्सल का, दाग अच्छे हैं, तो गलती अच्छी करी है आपने। निश्चिंत रहिए, आपका भविष्य बिल्कुल सिक्योर है, आपको टेंशन लेने की, इधर उधर से पूछने की, ताछने की कोई जरूरत नहीं है। चलो बात करते हैं, दो चीजें हो सकती है मेजर, उन चीजों को हटा के, कि या तो सिर्फ डिग्री लेना है, या सच में अपना करियर बनाना है। अपने आप से पूछना है कि यार मेरे को होनेस्टली मेरा लाइफ को लेके पर्पस क्या है, मेरा मोटिव क्या है, मेरा गोल क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। ठीक है, कि मेरे को ओनली डिग्री लेनी है, या सही में एग्रीकल्चर फील्ड में करियर बनाना है। देखो, अगर आपको सिर्फ डिग्री लेनी है, तो फिर ये क्वेश्चन भी बेकार है आपके लिए कि आप क्यों कर रहे हो। कि ठीक है, डिग्री लेनी है, बात यहीं पे खत्म हो जाती है। बट अगर आपको हॉनेस्टली मैं बताऊं, आप थोड़ा सा भी खुद में 20% भी पोटेंशियल रखते हैं, आप मेहनत करना चाहते हैं, अपनी स्थिति को बदलना चाहते हैं, अपने परिवार की को, अपने आने वाली पीढ़ियों की को, अपने आप की को, तो फिर आपको थोड़ा सा इसमें सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी। अगर आप 20% भी सीरियसनेस दिखाते हैं इस फील्ड में, तो 80% ऑटोमेटिकली आपकी सक्सेस रेट 100% हो जाएगी बेटा। पर 20% आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये डिग्री सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई नहीं सिखाती, ये डिग्री सिखाती है आपको पेशेंस। पैसेंस, ठीक है, सब्र सिखाती है आपको, चीज़ों में टाइम लगता है, स्टेप बाय स्टेप। ये सिखाती है आपको सिर्फ जीत ही जीत को वो करना नहीं, हार से कैसे डील करनी है। जब आप हार जाते हो, उस सिचुएशन से, उस परिस्थिति से कैसे डील करनी है। जब जिंदगी में कुछ नहीं मिल रहा हो, तब कैसे डील करनी है, कैसे चीज़ों को सेटल करना है, कैसे अपने आप को सर्वाइव करना है। ये सारी चीज़ें ऑलराउंड इस डिग्री में सीखते हैं। इसीलिए तो मैंने इस डिग्री को वर्ल्ड की, इस दुनिया की, इस देश की सबसे प्यारी डिग्री का है। तो आपके दो गोल हो सकते हैं। अगर आपका यही गोल है कि मेरे
मेरे को सिर्फ डिग्री लेनी है तो भी ये वीडियो आप एंड तक देखो, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहूंगा कि आपका गोल चेंज हो। और हकीकत में अगर आप ये डिग्री कर ही रहे हैं तो किसके लिए करो? अपना करियर बनाने के लिए करो। तो मैं वीर विकास गुर्जर, फाउंडर एंड CEO फार्मर्स लव, जो कि हमारा 2 लाख से 3 लाख के बीच का, 3 लाख हम टच होने वाले हैं, 3 लाख का हमारा परिवार है, इतने बच्चों का हमारे पास भरोसा है, और फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ बिग ब्रदर, नॉट अ टीचर और मेंटर, ठीक है, मैं उनकी काउंसलिंग करता हूं और उनको सही गाइडेंस देता हूं। और गाइडेंस देने का मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी हूं, अपन सब सेम एज ग्रुप का है। गाइडेंस का मतलब सिर्फ इतना है कि मैंने आपसे ज़्यादा गलतियां की है, आपसे ज़्यादा नुकसान खाए हैं, आपसे ज़्यादा भरपाई मैंने की है, तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि जो चीज़ें मैंने महसूस करी है, जो मैंने भोगी है, वो आप नहीं भोगो। तो चलो शुरू करते हैं अपन। देखो, ज्यादातर बच्चे जो एग्रीकल्चर में सिर्फ इसलिए भी आ जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, बट ये बहुत गलत है। ऑप्शन खूब होते हैं लाइफ में, क्योंकि अपने यार दोस्त भी अपने को कह देते हैं कि यार कुछ ही नहीं मिल रहा था, एग्रीकल्चर ले लिया। चलो कोई बात नहीं, फिर मैं कह रहा हूँ दाग अच्छे हैं, कोई ऑप्शन नहीं था, आपने एग्रीकल्चर चूज किया। और जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था ना, वो कहते हैं ना, अंधे की मक्खी राम उड़ाते हैं, जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था ना, तब आपने जाके दुनिया का सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज किया है। निश्चिंत रहिए, यहाँ तक आप आए हो, 12वीं एग्रीकल्चर से की है, बहुत अच्छा आप कर रहे हो, सही लाइन में हो अभी तक। आगे बात करते हैं अपन। ज्यादातर बच्चे एग्रीकल्चर में सिर्फ इसलिए एडमिशन ले लेते हैं क्योंकि उन्हें कहीं और ऑप्शन नहीं मिलता, और कुछ लोग सोचते हैं कि बस पढ़ाई पूरी कर लेंगे कोई सरकारी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये सोच गलत है। अगर आपका मोटिव क्लियर नहीं है ना, तो डिग्री के बाद भी आपको कंटिन्यू कंफ्यूजन रहेगा। और ये मोटिव क्लियर करने के लिए जो 4 साल का टाइम मिल रहा है ना, बहुत सफिशियंट होता है अपने आप को देने के लिए, अपनी स्किल्स ग्रो करने के लिए। सीधा सा इसका उदाहरण मैं बताता हूं, मैं आपके सामने हूं, मैं कोई टॉपर स्टूडेंट्स नहीं रहा हूं। अगर मेरी 10th 12th की आप परसेंटेज देखोगे, मैं एज ए एवरेज स्टूडेंट हूं, और लैक ऑफ नॉलेज, इन्फॉर्मेशन की कमी के कारण, डिसीजंस अच्छे नहीं होने के कारण मेरी यूजी भी एक प्राइवेट कॉलेज से। पर मेरा एक गोल क्लियर था स्टार्टिंग से, जब एग्रीकल्चर लिया था। अभी तक आपका नहीं है तो इस वीडियो के एंड तक आपका भी गोल क्लियर हो जाएगा कि मुझे मेरा खुद का करना है और बहुत अच्छा करना है। पैसा सब कमा लेते हैं, मेरी रुचि थी लोगों से मिलने में, इंट्रोड्यूस होने में, ठीक है, उनको कुछ सिखाने में, उनके सामने आने में। तो मैंने उस रुचि पे काम किया और मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, ठीक है। तो आप ये सोच रहे हो कि यार मेरी 90% नहीं है, मेरी तो 40 है, मैं 55% का बंदा हूँ, ठीक है। तो परसेंटेज मैटर नहीं करती, अगर आप ईमानदारी से अपने कर्तव्य निभा रहे हैं, अपने पैशन के प्रति आप ईमानदार हैं, आपकी नीयत ठीक है और आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, आज नहीं तो कल आपको सक्सेस 100 नहीं 200% होना है, और वो भगवान को करना ही पड़ेगा। तो ये चीजें तो आप दिमाग से निकाल दीजिए। एक और चीज होती है कि मैं पैशन फॉलो कैसे करूं, मेरे पास चीजें ही नहीं है, मेरे पास सोर्सेज ही नहीं है, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं है। तो इनका भी मैं आपको बता दूं, आप अगर हमारे चैनल पे जाके देखोगे ना चीजें, हमारा स्ट्रगलिंग फेज, आज ये मैं यहाँ पे बैठा हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे नहीं बैठा हूँ, मैं किसी और की बदौलत नहीं बैठा हूँ, ठीक है। ये जो सारी चीजें हैं वो खुद की है अपनी, और खुद की कहाँ से स्टार्ट की थी? चौक वाले बोर्ड से, ठीक है। एक फोन से, माइक भी नहीं था। तो चीजें मैं आपको ऐसा कोई शो ऑफ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि पैशंस और हार्डवर्क का रिजल्ट क्या होता है, एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या होता है। तो आप एक अपना एक पर्पस सेट कीजिए, अपने जो गोल्स है, बहुत सारे जो गोल्स है उनको कम करके एक शॉर्ट लिस्टेड कीजिए कि मेरे को ये चीजें करनी है अगले 4-5 साल में, इस डिग्री के दौरान मेरे को टाइम मिल रहा है, अपना पैशन को फॉलो करना है, वो करना। तो जितनी चीजें आपके पास है उनसे आप शुरू कीजिए, राइट। आगे अपन बात करते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हो सिर्फ कि मेरे को कॉलेज में लेके एडमिशन ले लेता हूँ और कॉलेज चलती रहेगी, मेरी नौकरी लग जाएगी, तो आप बहुत गलत हो। कंपटीशन बढ़ चुका है, मैं कह रहा हूँ आगे पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है, जनसंख्या वैसे वैसे कंपटीशन भी बढ़ रहा है। और पॉपुलेशन बढ़ रही है तो चाहे वो आईटी सेक्टर की हो, चाहे से वो मेडिकल सेक्टर की हो, चाहे से वो किसी भी सेक्टर की हो, XYZ, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कोई सा भी हो, बॉटनी, बायो, साइंस, कोई भी हो, एग्रीकल्चर वालों की तो उनको नीड पड़ेगी, चाहे से वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे से वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे से वो स्टार्टअप्स हो, चाहे से वो ढाणी है, गाँव है, शहर है, कस्बा है, जिला है, देश है या वर्ल्ड है, उनको जरूरत पड़ेगी। एग्रीकल्चर वालों की, किसानों की जरूरत पड़ेगी। और आने वाले टाइम में अगर अभी से अपन अपने स्टेप्स को मजबूत रखेंगे तो आने वाले टाइम में जो रिसर्च होंगे, जो डीन्स होंगे, जो डायरेक्टर्स होंगे, जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स होंगे, जो साइंटिस्ट होंगे, वो कहाँ से आएंगे? आप में से आएंगे। और वो कब आएंगे? जब उनका एक गोल सेट होगा और उस गोल के अनुरूप वो एफर्ट्स लगाएंगे, छोटे छोटे स्टेप्स पर डे अपने आप को बेटर करेंगे, ठीक है। तो अभी अपन बात कर लेते हैं, अगर ये चीज मन में हो कि यार मैं तो सिर्फ एडमिशन ले लेता हूँ, मेरी नौकरी लग जाएगी पढ़ाई करके, तो वो आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में गलत सोच रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस फील्ड में आपको पैसेंस और मेहनत दोनों करनी पड़ेगी। अगर आपके पास दो चीजें हैं ना, तो मैं ये कह रहा हूँ आप इतना ग्रो कर सकते हैं जितना आपने सोची ना होगी, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं।
देखो सही कारण, अब मैंने ये तो बता दिया आपको, तो फिर आप कहोगे यार भैया होना क्या चाहिए एक्चुअली में, रीजन क्या होना चाहिए कि मैं बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, तो उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अगर सिर्फ ये सोच रहे हो कि 4 साल की डिग्री में किसी तरह पास कर लेंगे और नौकरी अपने आप मिल जाएगी, तो सच मानिए आप बिल्कुल रॉन्ग ट्रैक पे जा रहे हो, बिल्कुल गलत दिशा में जा रहे हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने तो एडमिशन ले लिया, चाहे से मैं कह रहा हूँ पंतनगर में ले लो, चाहे आरसीए में ले लो, चाहे कहीं पे भी ऑल इंडिया टॉप यूनिवर्सिटीज में आपने एडमिशन ले लिया और कॉलेज के भरोसे आपने चीजें छोड़ दी ना कि मैं तो बेस्ट टॉप कैंपस में हूँ भैया, मेरी तो नौकरी पक्की है, तो मैं आपको ऐसे ऐसे टॉप कैंपस के पीएचडी गोल्ड स्कॉलर्स बता सकता हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट बता सकता हूँ जो आज घर पे बैठे हैं। रीजन क्या है? उन्होंने डिग्री चल रही थी करते रहे, उनका कोई गोल सेट नहीं था कि मेरी सरकारी नहीं लगी तो प्लान बी पे काम करना है, खुद का स्टार्टअप्स करना है। एग्रीकल्चर में इतना स्टार्टअप्स है, इतनी जॉब्स है जो पर ईयर आती है, हर साल आने वाली पोस्ट है और कभी कभी आने वाली पोस्ट है, सारी मैं आज बात करूंगा और स्टार्टअप्स की भी मैं बात करने वाला हूँ। तो अगर आपको ये चीज दिमाग में हो ना कि मैं तो फलाने कैंपस से हूँ, मैं तो ऐसा कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ नहीं होएगा जब तक आप एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, गोल्स को शॉर्ट लिस्टेड नहीं करेंगे बेटा, ठीक है? क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड मेहनत और पैसेंस दोनों मांगता है। पैसेंस बहुत बड़ी चीज है, सब्र। कभी कभी ये लगेगा आपको, जो लोग पैशन को फॉलो करते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, पीएचडी तक भी बेरोजगार होते हैं, पर एकदम से जब किस्मत का पासा पलटता है ना, तब वो ऐसी जगह पहुंच जाते हैं कि उनकी सारी मेहनत का हिसाब एक दिन आ जाता है और दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। तो पैसेंस तो मांगता है। आप ये चाहो कि आज बीएससी में एडमिशन लिया, आज नौकरी लग जाऊं, आज कंपनी पकड़ लूं, आज 50,000 तनख्वाह मिल जाए, नहीं, ये नहीं होगा। पर आप कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप जाओगे ना, तो एक दिन श्योर मैं कह सकता हूँ 50 नहीं 1.5 लाख भी आप महीने के कमाओगे, और लोग बाग कमा रहे हैं, लोग बाग कमा रहे हैं, बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है? आगे बात करते हैं अपन कि सही कारण क्या होना चाहिए अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो तो ये मैंने 4-5 बातें बताई है। सबसे पहला तो होना चाहिए कि भैया मेरा इंटरेस्ट है। सबसे पहली जो चीज है ना कि भैया मेरी रुचि है इसमें, मेरे को करना है इसमें। लोग बाग ये कहते हैं बेरोजगारी है इसमें, वो है, वो वही लोग कहते हैं जिनके लाइफ के अभी तक गोल सेट नहीं है। उन्होंने बीएससी कंप्लीट कर ली, उनको ये नहीं पता कि मुझे आगे मास्टर्स करनी है, हायर एजुकेशन में जाना है या मेरे को जॉब में जाना है। देन जॉब में जाना है तो मेरे को प्राइवेट सेक्टर चूज करना है या मेरे को गवर्नमेंट सेक्टर, मेरी एबिलिटी क्या है खुद की, मेरे में पैसेंस कितना है, उनको खुद के बारे में नहीं पता। वो लोग अगर आपको ये सजेस्ट करते हैं ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा कि भैया इस फील्ड में बेरोजगारी है, मैं करके बैठा हूँ, भाई तू करके बैठा है, तू पता नहीं कहाँ से करके कैसे करके बैठा है, हम करेंगे और तेरे को दिखाएंगे झंडे गाड़ के, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और अकेला कॉन्फिडेंस ही नहीं, इसके साथ आपके में क्या होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप एफर्ट्स आप करने चाहिए। आपको त्याग तो करना पड़ेगा चीजों का। श्री राम ने अगर घर नहीं त्यागते, वनवास नहीं जाते, तो मैं भी आज इतने नहीं पूजते वो, ठीक है? तो त्याग तो मांगती हर चीज, सफलता त्याग और समय दोनों मांगती है। तो अगर वो आपके पास है और इस ट्रैक पे आप जा रहे हो एग्रीकल्चर बीएससी, देन मैं कह रहा हूँ दुनिया का सबसे प्यारा ट्रैक है। और आगे जो आपकी मंजिल जो होएगी ना, वो इतनी सुनहरी, इतनी अच्छी और इतनी प्यारी होने वाली है कि आपका भविष्य नहीं, आपके माता पिता का आने वाला टाइम, आपके आने वाली 7 पुश्तों का टाइम है ना, बदलने वाला है अगर भरोसा रखते हो तो। चलो बात करते हैं। सबसे पहला तो आपको खेती किसानी और गांव के विकास में अगर दिलचस्पी है तो आपने एग्रीकल्चर लिया, देन राइट। सेकंड, अगर आप रिसर्च टेक्नोलॉजीज इनोवेशन में काम करना चाहते हैं, कोई नई ब्रीड्स, नई वेराइटीज, इन पे आप काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं हाईटेक एग्रीकल्चर करूं, मैं इनोवेटिव कुछ करूं, तो आप उस हिसाब से अपने गोल सेट करके अच्छी जगह से मास्टर कीजिए, अपना एक प्लान बनाइए, शेड्यूल बनाइए, उसके अनुरूप आप जाइए। आज नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 6 साल बाद जब आप पीएचडी एमएससी स्कॉलर बनेंगे, तब तक आपके सामने बहुत सारी चीजें इतनी क्लियर हो चुकी होगी कि आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं। थर्ड बात करता हूं कि आप सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में एग्रीकल्चर एक्सपर्ट करियर बनाना चाहते हैं, हो सकता है आपको सरकारी जॉब चाहिए कि बीएससी एग्रीकल्चर, पर वो होना कब चाहिए, जब आपने एडमिशन ले लिया तभी से क्लियर होना चाहिए गोल कि या तो यार मेरे को रिसर्च में जाना है, या मेरे को सरकारी नौकरी करनी है, या मेरे को प्राइवेट नौकरी करनी है, या फिर मेरे को खुद का स्टार्टअप्स, एग्री बिजनेस या फार्मिंग में कुछ नया करना है, मेरे को इनोवेटिव फार्मिंग्स करनी है, मेरे को पोली हाउसेस लगाने हैं, मेरे को डेयरी फार्मिंग करनी है, कुछ भी, लाइक मेरे को गोट यूनिट लगानी है, मेरे को डॉग यूनिट लगानी है, मेरे को मुर्गी पालन करना है, मेरे को वर्मी कंपोस्ट करना है, मेरे को एग्रीकल्चर कंसल्टेंसी का काम करना है, या मेरे को खाद बीज की दुकान खोलनी है। बहुत सारे स्टार्टअप्स अगर आप सोचते हैं, हमारे से जुड़ते हैं, हम बताते रहते हैं। मेरा इंस्टाग्राम वीर विकास गुजर के नाम से, अगर वहां पे भी आप जाओगे तो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको हॉनेस्टली बहुत सारा मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। चलो आगे बात करते हैं। अगर इनमें से यही असली मोटिव है बीएससी एग्रीकल्चर करने का, इनमें से कुछ ना कुछ अगर आपका लिस्ट आपने बना रखी है, तो एक गोल सेट कीजिए और उसके अनुसार आप कंटिन्यू काम करते रहिए। चलो आगे बात करते हैं बेटा। तो दोस्तों, आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ जन्नत है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन खुद से एक सवाल जरूर पूछना आज ये वीडियो देखने के बाद, कोई पेरेंट्स भी देख रहे हैं तो वो भी अपने बच्चे को बुलाना कि आ बेटा इधर आ, उसको प्यार से बिठाना और पूछना कि बच्चा क्या सीन है तेरा,
क्या सोचा है तूने फ्यूचर के बारे में? कुछ प्लान है? डिग्री तू कर रहा है, तेरे को डिग्री का पता है कि बाद में क्या क्या ऑप्शंस होंगे तेरे पास, सरकारी के क्या क्या ऑप्शन होंगे तेरे पास, प्राइवेट के क्या क्या ऑप्शन होंगे तेरे पास, स्टार्टअप्स के। देन तेरे को सरकारी में जाना है तो तेरी इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ अगर अच्छी है तो तू एफओ ट्राई कर, हर साल आती है। तेरी ये अच्छी नहीं है तो तू डब्ल्यूओ में जा, ये वैकेंसी इतने टाइम पे आती है। तेरी ये भी अच्छी नहीं है तो तू एडीओ पे जा, इफको पे जा, एजीटीए पे जा। तो ये चीजें क्लियर करे, पेरेंट्स भी क्लियर करे, बच्चा भी अपने दोस्तों के साथ ये चीज सलाह करे कि यार अपने को करना क्या है अगले 2-5 साल में, डिग्री होने के बाद अपन क्या करेंगे। अगर आपका गोल क्लियर है मेरे को रिसर्च में जाना है, देन आप जेआरएफ वगैरह की तैयारी कीजिए, एमएससी कीजिए अच्छी जगह से, अच्छे डिपार्टमेंट से। देन आप पीएचडी तक जाइए, हायर एजुकेशन तक जाइए, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको ना तो पैसे की जरूरत है ना अप्रोच की जरूरत है। कोई दादा ताऊ मामा मामी एमएलए किसी के फोन की जरूरत नहीं है। अगर आप में स्किल्स हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप एक जनरल गांव का बच्चा भी आईआरआई में जा सकता है और आईआरआई में जाके डीन, डायरेक्टर, वीसी वहां का वो बन सकता है वो, ठीक है। पर उसके लिए क्या चाहिए होता है? पैसेंस, एफर्ट्स, नॉलेज। तो वो चीजें आपको गेन करनी पड़ेगी और वो रील से या चैट जीपीटी से नहीं आएगी। उसके लिए आपको फील्ड में रहना पड़ेगा, अच्छे लोगों में रहना पड़ेगा, अच्छी बुक्स पढ़नी पड़ेगी। अगर जिंदगी को सही ट्रैक पे ले जाना है ना तो एक ही रास्ता होता है पढ़ाई, और पढ़ाई में भी एक ही रास्ता, पीडीएफ्स नहीं, वीडियोस नहीं, बुक्स। जब तक आप बुक से माथा नहीं मारोगे, उनसे प्रेम नहीं करोगे, तो बहुत सारी चीजें आप दुनिया में स्किप कर दोगे। चलो, जब आप हाँ खुद से एक सवाल पूछना है और अपने आप से भी, और जो गार्जियंस देख रहे हैं वो अपने बेटे बेटी से, बच्चे से पूछना है बड़े प्यार से कि वाई आई एम डूइंग दिस, वाई यू आर डूइंग दिस, क्यों कर रहे हो बेटा, ये कारण क्या है। ऐसे सिर्फ डिग्री लेनी है तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर कैसे भी रहो आप। पर डिग्री भी लेके ये तो पूछो लाइफ का पर्पस क्या है, मोटिव क्या है, क्यों, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी। पहला ही सवाल मेरा ये है कि क्यों घुसे इसमें, इंटरेस्ट था, देखा देखी में घुसे, रिसर्च में जाना है, किसानों से प्रेम है, स्टार्टअप्स करने हैं, सरकारी नौकरी करनी है, प्राइवेट नौकरी करनी है, क्यों बेटा। ये जिस दिन आपको वजह मालूम हो गई ना, ऐसे समझ लेना 60%, 100 में से 60% आपके दिमाग के कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। देन आपका मोटिव जो गोल है वो क्लियर हो जाएगा और आपकी आधी सक्सेस रेट वहीं पे बढ़ जाएगी। अगर आपका ये क्लियर नहीं है, आपने बीएससी बहुत अच्छी ओजीपीए से कर ली, गोल्ड मेडलिस्ट आप हो यूजी डिग्री में बहुत अच्छे कैंपस से, पर आपका लाइफ का गोल सेट नहीं है कि अगले 2-5 साल में क्या करना है, तो आप कंफ्यूज ही रहोगे। फिर और लोगों से पूछोगे कि यार बॉस, मिस बॉस, मैडम, सर, ताऊ, चाचा, रिश्तेदार, मामा का लड़का, बुआ का लड़का, फलाने दोस्त की बहन का भाई वहां से कर रहा है, उससे फोन करके पूछोगे कि यार बॉस क्या करूं मैं। ऐसी नौबत नहीं आए, उसके लिए आपको लाइफ का एक अल्टीमेट पर्पस आपको करना ही पड़ेगा बेटा, गोल सेट करना ही पड़ेगा। और मैं बता देता हूँ, इसलिए आज ही तय करो कि आपको एग्रीकल्चर में करना क्या है और उसी दिशा में मेहनत करो। गलत दिशा में आप अगर एफर्ट्स लगा रहे हो तो वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। इससे अच्छा आप सही दिशा में छोटे छोटे स्टेप्स करो। मैं कह रहा हूँ 200% आपके सक्सेस की गारंटी मैं ले रहा हूँ और मुझे पता है, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, आप कर लोगे, बहुत अच्छा करोगे। जब टाइम आएगा ना, पैसे, मैं कह रहा हूँ पैसे कमाओगे नहीं छापोगे, पर सही दिशा में जाओगे तब। तो थोड़ा सा भरोसा रखो, सही दिशा में मेहनत करो, आज ही डिसाइड करो मुझे करना क्या है। अब देखो, अक्सर बच्चों के मन में 2 बातें चलती है कि अगर कॉलेज में चला गया तो 4 साल लग जाएंगे, नौकरी कब लगूंगा, है ना। पर वो जो 4 साल है बेटा, मैं ये कह रहा हूँ, वो आपको इतना ग्रो करते हैं। उनमें आपको ऑटो में बैठ के जाना, रूम लेना, रोटी बनाना, टिफिन लगवाना, उससे माता फोड़ी, उसका हिसाब, उसका किताब, मकान मालिक, यार दोस्त, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड, सारा उसमें आ जाता है ऑल ओवर। ये सब चीजें एक पार्ट है अपना। ये सब अगर जिस बच्चे ने ये कॉलेज लाइफ मिस कर दी, ये सब चीजें मिस कर दी, तो कहीं ना कहीं हो सकता है शॉर्ट टर्म में वो सक्सेस हो जाए, 2-5-10 लाख कमा ले वो अकाउंट्स का काम करके कहीं और जाके। पर अगर लॉन्ग टाइम अगर आप उसकी लाइफ की वैलिडिटी देखोगे ना, उसकी इफिशियंसी देखोगे, उसकी इज्जत देखोगे, उसका पैसा, उसका मान सम्मान देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपसे कम मिलेगा कंपैरिजन देन जिस बच्चे ने ये सब चीजें करी है, झेली है, खुद सीखा है। जब तक घिसोगे नहीं ना, तब तक पॉलिश नहीं आएगी बेटा। आपको चमकना है तो घिसना है। आपको ये लग रहा हो कि यार मेरी जिंदगी तो ऐसी चल रही है, सुबह बस में जाता हूँ, शाम को आ जाता हूँ, ये जरूरी है, पार्ट ऑफ लाइफ। यही चीजें आपको आगे बढ़ाएगी, ठीक है। तो यही कंफ्यूजन माता पिता के मन में भी रहता है कि बच्चे का भविष्य सुरक्षित कैसा होगा। तो बच्चे को आप घर से निकलने दीजिए, उसके एफर्ट जो हैं, उसका कंफर्ट जोन जो है, मैं कह रहा हूँ उसके कंफर्ट जोन से उसको बाहर निकालिए, उसको चीजें खुद फेस करने दीजिए। मे भी पॉसिबल जो घर से निकलते ही नहीं उनसे गलती नहीं होती है, वो बाहर निकलेगा, हो सकता है 2 गलती करे, 10 गलती करे, तो ऐसा नहीं कि गलती करने के बाद उसका सारा खत्म कर दिया मामला। उसको समझाएं, आगे से ये चीजें रिपीट नहीं हो, उनसे वो सीखें। भाई किसी चीज़ की आज़ादी अपने को मिलती है, मेरे को आज़ादी है, पिछले 10 साल से मैं घर से बाहर रह रहा हूँ, मेरे माता पिता को, मेरे परिवार के किसी को नहीं पता कि मैं किसके साथ रहता हूँ, किस जगह, किस लोकेशन में मेरा मकान है, मकान मालिक कौन है, मैं किराया कब देता हूँ, किसके साथ सोता हूँ, किसके साथ उठता हूँ, कहाँ बैठता हूँ, क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, नहीं पता उनको। पर
विश्वास है, इसलिए वो कभी पूछते भी नहीं, आते भी नहीं। अब मेरे पास दो मौके होते हैं कि मैं इस विश्वास का, इस भरोसे का, इस ट्रस्ट का एक तो यूटिलाइज ऐसे कर सकता हूँ, बियर्ड लगा के, बकार्डी लगा के पढ़ा रहा हूँ सारा दिन, ठीक है, या फिर मैं 3 पत्ती खेलूं, सट्टे खेलूं, अकाउंट्स का काम करूं। उनको नहीं पता, मेरे ऊपर है कि मैं इसको किस वे में यूटिलाइज कर रहा हूं। मेरे को मौका दिया है, जिंदगी ने सारी चीजें दी है, तो मैं यही कहूंगा कि ये दूसरा वाला ऑप्शन छोड़ के फर्स्ट ऑप्शन जो है, आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए, जितनी हो रही उतनी मेहनत कीजिए, सही दिशा में मेहनत कीजिए, और आगे आपके आने वाली पीढ़ी, आसपास के बच्चे जो बाहर जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो कि फलाने के छोरे छोरी को भेजा था, ये कर्म करके आ गया, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। सक्सेस होना नहीं होना बाद की बातें, आपके एफर्ट्स में, आपके मोटिवेशन में, आपके गोल्स में, उनमें बिल्कुल क्लियरिटी चाहिए कि हाँ बस ये टारगेट है, करूंगा, हो गया तो ठीक, नहीं प्लान बी। पर ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को आज़ादी मिली है, फलाना ये नहीं बोले कि उसके बच्चे को भेजा था वहाँ कॉलेज डिग्री करने, ये करके आ गया। तो उससे क्या है, आने वाले बच्चों के, आस पड़ोस के, रिश्तेदार वाले बच्चों के भी ऑप्शंस बंद हो जाते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आपको घर से दूर जाने को मिल रहा है तो खुद को पॉलिश कीजिए, खुद को कचरे में मत डालिए, क्योंकि आप कमल नहीं हो जो कचरे में उग जाओगे, खिल जाओगे। आप एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हो, आप अपने परिवार के, अपने भविष्य को बदलने के लिए पैदा हुए हो। तो अगर आप कीचड़ में गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा बेटा। तो वो आपके ऊपर है, आप उसको किस वे में यूटिलाइज करते हो। चीजें एक लिमिट में, एक ओहदे में होती है, तब तक ही अच्छी लगती है। अगर आप किसी भी चीज को ओवर कर रहे हो, देन आपको हार्मफुल होगी, वो आपके परिवार के लिए हार्मफुल होगी, वो आपके लिए हार्मफुल होगी, आपकी इज्जत के लिए हार्मफुल होगी। तो आप खुद समझदार हैं। ये आज हमने बातें की। अब अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर चूज किए हो तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, मैं उनके बारे में भी बात कर लेता हूं एक बार। देखो 4 साल की प्रोफेशनल डिग्री है। वैसे मैंने बीएससी एग्रीकल्चर क्या 2025 में बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहिए, इस पे फुल वीडियो अपलोड कर रखा है, आपको नहीं मिले तो यूट्यूब पे होम पेज पे मिल जाएगा, चेक करना आप एक बार जाके। फिर भी मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बता सकता हूँ कि 4 साल की डिग्री है। आगे आप अगर हायर एजुकेशन में जाते हो तो आप एमएससी कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, और इनमें सब में स्कॉलरशिप मिलती है अगर आप एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके जाते हो बेटा, ठीक है। इसके अलावा सरकारी नौकरी जैसे डब्ल्यूओ, एएफओ, एओ, एडीओ, इफको, एनएससी, एफएसओ, एसएमएस, एआरओ, डब्ल्यूआरओ, असिस्टेंट प्रोफेसर, साइंटिस्ट, डीटीसी, बहुत सारी वैकेंसीज आती है। एएफओ ऐसी वैकेंसी है जो हर साल आती है, हर साल आती है, सेंटर की वैकेंसी है। अगर किसी ने एएफओ भी टारगेट किया है, सेकंड ईयर में पेपर दिया नहीं हुआ, थर्ड ईयर में पेपर दिया नहीं हुआ, फोर्थ ईयर में कंफर्म हो जाएगा। इतनी बड़ी कोई चुनौती नहीं है ये चीज़। वो जो कॉलेज में पढ़ते हो वही यहाँ करना है। तो ये गोल्स आप वो कीजिए। किसी बच्चे को मे भी पॉसिबल अर्जेंट उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करने की नीड है फैमिली को, वो सरकारी की प्रिपरेशन नहीं कर सकता, इतना स्टेबल नहीं है। देखो परिस्थितियां सबकी एक जैसी नहीं रहती और हमेशा एक जैसी भी नहीं रहती, तो डीमोटिवेट भी नहीं होना। ज़्यादा खराब परिस्थितियां चल रही है, चेंज हो जाएगी। एक दिन रात होती है, दिन में उजाला होता है, रात को अंधेरा होता है, ठीक है, चेंज होते रहते हैं परिस्थितियां। अगर बहुत ज़्यादा खराब चल रही है तो भी आपको डीमोटिवेट नहीं होना, और बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है तो भी ज़्यादा ऐसे प्रश्न फूले नहीं, ऐसे बिल्कुल समा की कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, हवा में आ गए, वो भी नहीं करना, क्योंकि एक जैसी नहीं रहती। तो अपने को क्या करना है, एवरेज चलना है। और हो सकता है प्राइवेट सेक्टर में आपका कोई एग्रीकल्चर बिजनेस, सीड कंपनी, फर्टिलाइजर कंपनी में भी अच्छे पैकेज पे नौकरी मिलेगी, वो भी कम मिलेगी, 15 से ही शुरू करना पड़ेगा। आप चाहोगे मेरे को सीधा 45 दे दे, व्हाइट पर्दे वाली गाड़ी दे दे, दैट नॉट पॉसिबल। घिसना आपको पड़ेगा। फाइनली घिसने के लिए चाहिए पैसेंस और एफर्ट्स और ईमानदारी। वो अगर आप रख रहे हो फिर कोई इशू नहीं है इसमें। मतलब बीएससी एग्रीकल्चर आपके लिए क्या है, लॉन्ग करियर इन्वेस्टमेंट है, इसमें आप जा सकते हो, बेस्ट है। कोई भी इससे रिगार्डिंग इशू है तो आप हमारे से बात कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को अपने परिजनों के साथ भी शेयर कीजिए। अपने जो यार दोस्त हैं, जो फुकरे दोस्त हैं, जिनका कोई गोल नहीं है बीएससी को लेकर, नहीं जिंदगी में भी कोई गोल नहीं है, उनके साथ भी शेयर कीजिए कि यार भाई अब ग्रेजुएशन होने वाला है या हो रहा है, अपने को सीरियस होना है, ठीक है। अपने माता पिता ने अपने इतने एफर्ट्स लगाए तो उनको कुछ रिटर्न देना है। एटलीस्ट रिटर्न नहीं दे तो अपन सही दिशा में तो जाएं, उनके अपनी वजह से कोई और शिकायतें तो नहीं आए। तो उन सबको भेजो, उनको टैग करो और अपने आप से पूछो वाई आई एम डूइंग दिस, क्यों कर रहा हूँ मैं, क्या रीज़न है मेरा। और जिस दिन रीज़न क्लियर हो गया, सक्सेस सीधी सी आपके सामने होगी बेटा। चलो ये सारी चीज़ें होती है। बाकी फार्मर्स लव टीम की तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माँ शारदे के इस मंच से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आपको सद्बुद्धि दे, सही दिशा में भेजे और आपके गोल्स क्लियर हो, शॉर्ट लिस्टेड हो, और आप उनके प्रति सही दिशा में मेहनत करें, एफर्ट्स लगाए। सफलता आपके सामने खड़ी है, आप जाइए और चेयर्स कीजिए। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट करना, और अभी तक जिंदगी का गोल क्लियर नहीं था तो क्लियर करो। और जैसा भी आपका गोल है, यूपीएससी है, डब्ल्यू है, एडीओ है, एएफओ है, एसएमएस है, एपी है, जो भी है XYZ, कॉन्फिडेंस के साथ मेरे को कमेंट कीजिए। और उस
आपके गोल के अकॉर्डिंग जो भी मेरे लिए मेरे अनुसार जो भी सही गाइडेंस होगा, जो भी आपके लिए कोऑपरेट करने की चीज़ होगी, हेल्प करने की चीज़ होगी, 24/7 आपका बड़ा भाई वीर विकास गुजर मैं तैयार हूँ करने के लिए। कॉन्फिडेंस है कि ये नहीं कि कौन कमेंट पढ़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कौन 4 लोग, आपका परिवार आपके। मैं फिर फाइनली कह रहा हूँ, आपको स्टार्टअप करोगे, आप सरकारी लगोगे चाहे आप प्राइवेट लगोगे, चाहे आप पे कर्जा होगा चाहे आप बहुत कमा लोगे, एंड ऑफ द डे जो आपके साथ रहेगा वो आपका परिवार रहेगा। क्लियर? तो आप कमेंट्स कीजिए कि मेरा सर ये सपना है, भैया मेरा ये सपना है। मैं आपको जितना बन पाएगा, एक चीज़ें प्रोवाइड नहीं करा सकता पर एक दिशा प्रोवाइड में करवाऊंगा आपको। राइट आपके जो डायरेक्शंस हैं वो मैं आपको दे सकता हूँ। वो इसलिए दे सकता हूँ क्योंकि मुझे नहीं मिले, मैंने भोगा है चीज़ें, तो मैं आपको दे सकता हूँ। मुझे हर एक बच्चे में जो बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा है, मैं अपने आप को देखता हूँ, और उसके पीछे जो अपार संभावनाएं और सपने लिए जो परिवार है, माता पिता है, उन हर माता पिता में मैं अपने माता पिता को देखता हूँ। तो मैं उम्मीद करूँगा कि मेरे जैसे और भी वीर विकास गुजर बने और वो भी आगे बढ़े, उनके भी लाइफ के गोल्स सेट हों, और मैं कहीं ना कहीं मेरा भी उनमें छोटा सा कंट्रीब्यूट हो। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।